विमान के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की सुरक्षा ये सबसे पहली प्राथमिकता होती है। लेकिन क्या हमें पता है कि कुछ सबसे खतरनाक फॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे साधारण उपकरणों की पकड़ में ही नहीं आते? तो आज हम इंसुलेशन टेस्टिंग की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे एक खास टूल उन छिपे हुए खतरों को उजागर करता है जो उड़ान की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो सवाल यह है कि हमारा भरोसेमंद मल्टीमीटर, जिसे हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, वो सब कुछ क्यों नहीं पकड़ पाता? देखिए, जवाब छिपा है वोल्टेज में। कुछ फॉल्ट्स इतने शातिर होते हैं कि वो कम वोल्टेज के टेस्ट में तो छिपे रहते हैं, लेकिन असल ऑपरेशन के दौरान जब सिस्टम पर हाई वोल्टेज का लोड पड़ता है तब वो सामने आते हैं। और जाहिर है, ये सबसे खतरनाक समय होता है। इसको ऐसे समझिए, एक स्टैंडर्ड ओम मीटर तार से बहुत ही प्यार से पूछता है, क्या यहां से करंट जा सकता है? लेकिन एक मेगर वो उसे असली ऑपरेटिंग वोल्टेज का झटका देता है, मतलब उस पर दबाव डालता है और पूछता है, क्या तुम ये दबाव झेल सकते हो? तो ये सिर्फ रास्ता खोजने के बारे में नहीं है, ये असल में इंसुलेशन की ताकत को परखने के बारे में है। तो फिर इस छिपे हुए दुश्मन से लड़ने के लिए हमारा हथियार क्या है? तो मिलिए मेगामीटर से, जिसे हम सब प्यार से और आमतौर पर मेगर के नाम से जानते हैं। ये वो खास उपकरण है जो खास तौर पर इन अदृश्य फॉल्ट्स को ढूंढ निकालने के लिए ही बनाया गया है। अगर बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो मेगर एक तरह का सुपर पावर्ड ओम मीटर है। इसमें अपना खुद का पावर सोर्स होता है, एक हैंड क्रैंक जनरेटर, जो इसे इतना शक्तिशाली बनाता है कि ये हाई वोल्टेज पर इंसुलेशन के प्रतिरोध को माप सके, ठीक वैसे ही जैसे विमान के सिस्टम में असल में होता है। एविएशन में मेगर का रोल बहुत बहुत बड़ा है। ये केबल और वाइंडिंग के इंसुलेशन को टेस्ट करता है। यह सुनिश्चित करता है कि ग्राउंडिंग ठीक से हुई है या नहीं, और उन मुश्किल इंटरमिटेंट ग्राउंड फॉल्ट्स और लीकेज पथों का पता लगाता है। असल में यह हवा में हमारी सुरक्षा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण रक्षा पंक्तियों में से एक है। तो आखिर इस मशीन के अंदर ऐसा क्या है जो इसे इतना सटीक और भरोसेमंद बनाता है? चलिए थोड़ा इसके अंदर झांकते हैं और इसकी जो अनोखी कार्य प्रणाली है उसे समझने की कोशिश करते हैं। मेगर के दिल में दो मुख्य खिलाड़ी हैं। पहला है कॉइल ए, या जैसे हम टेस्ट कॉइल कहते हैं। जब भी किसी कंपोनेंट में कोई फॉल्ट या लीकेज होता है तो करंट इसी कॉइल से बहता है और पॉइंटर को शून्य की ओर धकेलता है, जो सीधे सीधे एक शॉर्ट सर्किट का संकेत है। और दूसरा खिलाड़ी है कॉइल बी, यानी कंट्रोल कॉइल। यह हमेशा एक विपरीत बल लगाता है, पॉइंटर को अनंत की ओर खींचता रहता है, जो एक आदर्श, मतलब एक परफेक्ट, पूरी तरह से इंसुलेटेड सर्किट का प्रतीक है। तो ये कोई साधारण माप नहीं है, ये एक तरह की चुंबकीय रस्साकशी है, एक टग ऑफ वॉर। एक कॉइल पॉइंटर को शून्य की ओर खींच रहा है और दूसरा अनंत की ओर। पॉइंटर ठीक वहीं आके रुकता है जहां इन दोनों ताकतों का संतुलन बनता है, और यही चीज हमें एक एकदम सटीक रीडिंग देती है। और यही चीज इसे दूसरे मीटरों से बिल्कुल अलग करती है। इसमें कोई स्प्रिंग नहीं है। इसका मतलब है कि पॉइंटर पर कोई मैकेनिकल तनाव नहीं होता। इसकी स्थिति पूरी तरह से दोनों कॉइल्स के बीच के शुद्ध चुंबकीय संतुलन पर ही निर्भर करती है, और इसी वजह से ये अविश्वसनीय रूप से सटीक हो जाता है। इसका डिजाइन सच में बहुत ही शानदार है, क्योंकि वोल्टेज में कोई भी बदलाव, चाहे वो कम हो या ज्यादा, दोनों कॉइल्स को एक समान रूप से प्रभावित करता है, इसलिए वे एक दूसरे के प्रभाव को संतुलित कर देते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आप क्रैंक को चाहे तेज घुमाएं या धीमा, रीडिंग हमेशा स्थिर और सटीक ही रहेगी। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि मेगर के अंदर क्या चल रहा है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि इसकी रीडिंग का असल में मतलब क्या होता है और इसे सही तरीके से कैसे समझा जाए। स्केल पर दो बिल्कुल साफ बिंदु होते हैं। अगर पॉइंटर अनंत पर है तो इसका मतलब है कि इंसुलेशन एकदम बढ़िया है, कोई लीकेज नहीं। और अगर ये शून्य पर है तो ये एक डेड शॉट का संकेत है, मतलब इंसुलेशन पूरी तरह से फेल हो चुका है। इन दोनों के बीच की कोई भी रीडिंग इंसुलेशन की गुणवत्ता को दर्शाती है, जिसे हमें फिर समस्या का पता लगाने के लिए मैनुअल से मिलाना होता है। वास्तविक प्रतिरोध मान की गणना करना काफी सीधा है। जो भी रीडिंग आपको स्केल पर दिखाई दे, उसे रेंज स्विच के मल्टीप्लायर से गुणा करना होता है। जैसे इस उदाहरण में 20 को 100 से गुणा करने पर हमें मिलता है 2000 ओहम या 2 किलो ओहम। और हाँ, इस वैल्यू को हमेशा लॉगबुक में ठीक से दर्ज करना बहुत जरूरी है। और ये एक प्रोफेशनल टिप है, इसे हमेशा याद रखें। सबसे सटीक रीडिंग के लिए पॉइंटर को स्केल के बीच में रखने की कोशिश करें। मेगर का जो स्केल होता है वो नॉन लीनियर होता है, यानी इसके निशान बीच में ज्यादा फैले हुए होते हैं और किनारों पर पास पास होते हैं। बीच का हिस्सा आपको सबसे विश्वसनीय माप देता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मेगर एक हाई वोल्टेज उपकरण है।
इसलिए इसका सही और सुरक्षित रूप से उपयोग करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां किसी भी तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, मेगर दो तरह के होते हैं। वेरिएबल प्रेशर वाले में वोल्टेज आपकी क्रैंकिंग स्पीड पर निर्भर करता है, लेकिन प्रोफेशनल काम के लिए हमेशा कांस्टेंट प्रेशर मेगर ही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक स्लिप क्लच होता है जो एक निश्चित स्पीड पर पहुंचने के बाद फिसल जाता है, जिससे आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल स्थिर रहता है और इसी से हमारे परिणाम विश्वसनीय और बार बार दोहराने योग्य बनते हैं। किसी भी टेस्ट से पहले बिल्कुल एक प्री फ्लाइट चेकलिस्ट की तरह इन सुरक्षा कदमों का पालन करना अनिवार्य है। सबसे पहले सर्किट को डी एनर्जाइज करें, फिर उपकरण को शॉर्ट और ओपन करके कैलिब्रेट करें। टेस्ट के दौरान प्रोब्स को कभी ना छुएं और हमेशा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल में दी गई सीमाओं का ही पालन करें। ये सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कदम है। टेस्टिंग के बाद सर्किट को हमेशा डिस्चार्ज करें। वायरिंग की कैपेसिटेंस एक छोटी बैटरी की तरह काम कर सकती है और खतरनाक हाई वोल्टेज को स्टोर कर सकती है, जो एक छिपे हुए खतरे की तरह है। इसे डिस्चार्ज करना आपकी जान बचा सकता है। और अंत में एक विचार, जिस तरह ये उपकरण इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कमजोरियों को उजागर करता है, ठीक उसी तरह हमें अपने कार्य प्रणाली और सुरक्षा प्रक्रियाओं में संभावित कमजोरियों के बारे में भी लगातार सोचना चाहिए। हमेशा सतर्क रहें